एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है पी स्क्वायर बाई 2m। सो द एमसीक्यूज अपीयर्स हियर। आप लोग मुझे बताए कि काइनेटिक एनर्जी वसीउर रहमान का यो आइकन दी बल्ला वाले को कना रालेगा ज मेहरबानी वरेगा सेंड रिएक्शन दिस रुको। अब यहाँ पर आप लोग देख ले काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इस इक्वेशन के मुताबिक, और इस इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मास को डायरेक्टली है या मास को इन्वर्सली है तो क्या होगा। अब यहाँ पर लेट सपोज देख ले कि इस इक्वेशन के मुताबिक अगर टू ऑब्जेक्ट्स है 1 and 2 तो उनकी मासेस हमारे पास क्या होंगी, उनकी मासेस की रेशो होगी m1 डिवाइड बाई m2। और अगर इस इक्वेशन से हम रेशो निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ये उल्टा है हमारे पास इन्वर्सली है तो ये हमारे पास m2 डिवाइड बाई m1 बन जाएगी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है, व्हाट डू यू से। कम ये इक्वेशन टिकते हैं 2 नंबर, यूज 1 नंबर सही है या 2 नंबर सही है। करिश्मा शाह 2 आइजा आलम बोथ, यस बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट, दोनों इक्वेशन हमारे पास सही है। इक्वेशन दोनों में एक इक्वेशन से मैंने दोनों डिराइव की है, सो दोनों इक्वेशन हमारे पास सही है। याद रखें कि ये इक्वेशन भी सही है और ये इक्वेशन भी सही है, दोनों इक्वेशन हमारे पास सही है। अब याद रखिए काइनेटिक एनर्जी मास को डायरेक्टली तब होगी जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वी स्क्वायर कांस्टेंट होगी या वी कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये एक m छोटा है ये एक m हमारे पास बड़ा है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी मास ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास क्या है मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है, फिर काइनेटिक एनर्जी मास को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप लोगों को कहे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, अगर आप लोगों को कहे कि टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो m1 रेशो m2 हम आप गिवन है, ये हमारे पास है 1:2। आप लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ले, रेशो काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, इस इक्वेशन के मुताबिक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हमारे पास आ जाएगी m1 m2, जो रेशो m1 की है वही रेशो हमारे पास